हेलो एवरीवन। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म नाम, बी स्मरणीय, सी आकर्षक, डी ये सभी। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर ऑप्शन ए शॉर्ट नेम, बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी अट्रैक्टिव, डी ऑल दीज। पूछा गया है कि जो एक ब्रांड है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि वो छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ब्रांड नेम जितना छोटा होगा वो बोलने में उतना आसान होगा। ऑप्शन बी है मेमोरेबल, मेमोरेबल भी होना चाहिए क्योंकि आपको वो हमेशा याद रहने वाला होना चाहिए। ऑप्शन सी अट्रैक्टिव, आपका ब्रांड नेम अट्रैक्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल डीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विपणन का लाभ है। ऑप्शन ए इज, फर्स्ट ऑप्शन इज उपभोक्ताओं को, ऑप्शन बी इज व्यवसायियों को, ऑप्शन सी निर्माताओं को, ऑप्शन डी सभी को। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू ऑप्शन ए कंज्यूमर्स, ऑप्शन बी बिजनेसमैन, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑप्शन डी टू ऑल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मार्केटिंग का लाभ है वो किस किस को मिलता है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग का लाभ उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को भी मिलता है। ऑप्शन बी व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग का जो बेनिफिट है वो बिजनेसमैन को भी मिलता है। ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर्स, निर्माताओं को, ये भी ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज, कि जो मार्केटिंग कहाँ से, कौन सी कंट्री से शुरू हुआ था, इसका बर्थ प्लेस या इसका बोल सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस एंड डी जापान। तो इसका कोई ऐसे हम लॉजिक नहीं दे सकते, बट ये है कि जो इसका बर्थ प्लेस है अमेरिका, वो कौन सी कंट्री से है ओरिजिन, हम मान के चलते हैं कि ये अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। ऑप्शन ए विज्ञापन, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय, ऑप्शन सी विक्रय संवर्धन, ऑप्शन डी जनसंपर्क। कॉस्टलेस मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑप्शन ए एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन बी पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन सी सेल्स प्रमोशन, ऑप्शन डी पब्लिक रिलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडवर्टीजमेंट का कौन सा वो साधन है जो सबसे महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। विज्ञापन महंगा साधन नहीं होता है क्योंकि जो विज्ञापन होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, वाइड स्केल पे किया जाता है, तो इसकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, इसलिए ये तो महंगा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विक्रय, जिसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो जो पर्सनल सेलिंग होता है ये क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन मिलके एक स्मॉल स्केल पे किया जाता है, इसलिए जो पर्सनल सेलिंग है इसकी कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि आपको हर पर्सन से मिलकर प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो जो पर्सनल सेलिंग है ये कॉस्टली पड़ता है एडवर्टाइजिंग के लिए। ऑप्शन सी है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन से कॉस्ट बढ़ती नहीं है। एंड ऑप्शन डी पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस के थ्रू भी कॉस्ट का इसमें कोई कॉस्ट की कोई बात नहीं आती, क्योंकि जब पर्सन टू पर्सन मिलते हैं आपस में किसी एक प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करते हैं, बात करते हैं, तो उससे कॉस्ट तो अराइज होती नहीं है। ठीक है, तो जो जनसंपर्क है, पब्लिक रिलेशन, उससे भी कोई कॉस्ट नहीं आती है एडवर्टाइजिंग की। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन पर व्यय किया गया धन है। ऑप्शन ए बर्बादी, ऑप्शन बी अनावश्यक व्यय, ऑप्शन सी ग्राहकों का भार, ऑप्शन डी विनियोजन। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज ऑप्शन ए वेस्टेज, ऑप्शन बी unnecessary expenditure, ऑप्शन सी burden on the customers and ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट। जो मार्केटिंग पे खर्चा किया जाता है उसको हम ना तो वेस्टेज मानते हैं, ना ही हम अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मानते हैं उसको, ना ही उसको वर्डन ऑन द कस्टमर्स मानते हैं। जो मार्केटिंग के लिए जो खर्च किया जाता है वो बिजनेस की एक तरीके से क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि आज हम अगर मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो एडवांटेज है वो हमें कई सालों तक आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो हमें रिटर्न के रूप में हमें वो मिलता रहेगा। इससे बिजनेस की प्रोडक्ट की क्या बढ़ती है, सेल बढ़ती है। तो ये एक्सपेंडिचर नहीं होता, इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विपणन अवधारणा का महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज फॉर ऑप्शन ए समाज के लिए, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन सी उत्पादक के लिए, ऑप्शन डी इन तीनों के लिए। पूछा गया है कि जो मार्केटिंग की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है वो किस किस को मिलता है। तो सोसाइटी के लिए ऑप्शन ए सोसाइटी के लिए होता है, बिल्कुल सही। मार्केटिंग का बेनिफिट सोसाइटी को भी मिलता है। सोसाइटी को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है कि आजकल मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट चल रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। सेकेंड इज उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, लाइक हम सभी के लिए, हम सब क्या है, ग्राहक हैं। ऑप्शन सी उत्पादक के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है उसको भी मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इन तीनों के लिए। इट मीन्स कि इन सभी को मार्केटिंग का बेनिफिट मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। I will definitely try to improve it. Thank you so much. Thanks for watching.